आज मैं खास करके बिहार की जनता से मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ। मैं खास करके बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप जब घर से बाहर निकले तो अपने माता पिता का प्रणाम करें। वह करना अति आवश्यक है, और वह नहीं कर पाए तो आप अगर मुसलमान हैं तो कुरान को पढ़ के निकलिए, अल्लाह का नाम लेकर निकलिए। और हिंदू हैं तो रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, जितने भी ग्रंथ हैं उसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसको प्रणाम करके पूजा करके घर से निकलिए। क्योंकि काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु बिहार में है। आप नहीं समझेंगे नहीं तो आप रोएंगे, हमको क्या लेना है। बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन की सरकार है। भारत सोचेगा उससे पहले बिहार सरकार, बिहार की लोकप्रिय सरकार वह पहले पूरा कर देता है। जैसे आपने देखा कोरोना काल में, देखा आपने मरेगा कोई तो 5 लाख रुपया देंगे हम। बिहार में कोई कोरोना से मरेगा तो हम उसको 5 लाख रुपया दे के रहेंगे, लेकिन लाश भी गिनती नहीं किए, लाश को गंगा जी में बहा दिए। और कफन का कपड़ा भी तो बच गया। हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, पैसा आएगा तब न, पैसा बचेगा तब न हम आपका सेवा करेंगे। आज बिहार में किस प्रकार से कानून व्यवस्था का रूप है यह आपको देखने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंख में आंसू आ जाएगा अगर बिहार में रहते हैं तो। आपके आंख में आंसू आना है, हर हाल में आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब से ये बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 के अंतिम में चुनाव हो गया, प्रथम सप्ताह में जनवरी 2021 में रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है पटना के पुनैचक में। प्रथम सप्ताह जनवरी के प्रथम सप्ताह, उसके बाद पंकज सिंह की हत्या होती है। उसके बाद बिहार सरकार ने साजिश रच करके 29 मार्च 2021 को बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5 राजपूत की हत्या दिन में उजाले में करवाए। बिहार सरकार ने बैठ करके, गृह मंत्री पटना में बैठे हुए थे, संजय झा वहाँ पर मधुबनी में बैठे हुए थे, जल संसाधन मंत्री विनोद नारायण झा कंट्रोलिंग कर रहे थे, और रावण सेना संगठन के अध्यक्ष नवीन झा, प्रवीण झा, आशुतोष झा डायरेक्टर ऑफ क्राइम वे लगे हुए थे। और दिन में 12 बजे से 3 बजे पुलिस नहीं जाती है और हत्या कर दिया, अत्याधुनिक हत्या के साथ। उस बाद 1 सप्ताह बिहार में कि मीडिया में नहीं छपा, हो गया। और बिहार जब विरोधी दल के नेता जाते हैं वहाँ पर, लवली आनंद, तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जातीय उन्माद फैलाने के लिए गए हैं, ये जातीय उन्माद फैलाने के लिए गए हैं। और बिहार सरकार कहती है, डीजीपी कहते हैं बिहार के, और बिहार पुलिस सक्षम है जांच करने में, सीबीआई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीबीआई में जाने का आज तक रूपेश कुमार सिंह, पंकज सिंह, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मद, कोई आज नहीं देखा आपने। कार्तिकेय सिंह मास्टर साहब 14 में अपहरण करते हैं, बिहार सरकार बचाती है, और 22 में एमएलसी बना देती है, बिहार सरकार मंत्री बना देते हैं। तब यह बात निकलता है और बिहार के मुख्यमंत्री का हमको मालूम नहीं है। 4 अगस्त 2021 5-7 यादव की हत्या दिन को उजाले में होता है नालंदा में 4 अगस्त को। और प्रत्येक आपने देखा 2022 में 3 यादव की हत्या हुई थी। चचेरे भाई कोर्ट जा रहे थे, उसको रास्ते में पटना में अपराधियों ने गोली मार दिया। अथमल गोला पटना में बेटे की पहले हत्या हुई थी। बाप और छोटा बेटा जा रहा था गवाही देने के लिए कोर्ट में, बाप का हत्या कर दिया गया। छोटा बेटा आज के तारीख में भी जेल में बंद, हॉस्पिटल में बंद,
जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसके बाद आपने देखा पटना में मुखिया पति की हत्या कैसे होती है, दिन को उजाले में कितने व्यवसायियों की हत्या होती है। और बेगूसराय में देखा आपने 10-12 को गोली मारी, 2-3 लोग मर गए दिन को उजाले में। मनेर, पटना, बिहटा 10-10 लोगों को गोली मार दी गई। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको पता नहीं है, हम पता लगाते हैं। और तो अपराधी भी कोई कमज़ोर तो थोड़े है बिहार का, वहाँ भी ठेठ बिहारी है। लाश 2-2 लाश को एक साथ अटैच करके गंगा जी के माध्यम से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, बिहार के राज्यपाल को, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया गंगा जी के माध्यम से। और प्रत्येक दिन हत्या दर हत्या होती। कल आरा में अब पटेल समुदाय का, पहले यादव जी का हुआ, समस्तीपुर में बुला करके बाबूलाल यादव जी का बुला करके घर से हत्या हुआ था। कल आरा में बाप बेटे पटेल साहब की हत्या होती है। चाचा भतीजा, बाप पुत्र है, बेटे का उम्र 23 वर्ष है, उसकी हत्या हो गई और बाप जीवन और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है। ये बिहार सरकार के सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। आपने हमें प्रधानमंत्री ने बनाया, हमको प्रचंड बहुमत ने दिया, हम उसका भगास आपको हत्या दर हत्या करवा करके बिहार सरकार एक, जितने भी जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नक्सली हमला होता था रात के अंधेरे में। कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नहीं आते थे, उसी समाज की, उसी पंचायत की, उसी गांव की टोला के थे, मुंह में झाँप के और हत्या, नक्सली हमला होता था। और आज सत्ता संरक्षित अपराधी कार्तिकेय सिंह जैसे व्यक्ति अपहरण करते हैं, 8 साल तक बचाते हैं बिहार सरकार, और जब MLC बना देते हैं, मंत्री बनाकर शपथ दिलवा देते हैं, तब कहते हैं ये राजद का आदमी है, ये हमारा आदमी है, और ये हमारा आदमी नहीं है, राजद का आदमी है। और कल पटेल साहब का बाप बेटी चाचा भतीजा का हत्या हुआ और बिहार सरकार कहती है कानून व्यवस्था तो सुशासन की सरकार है बिहार में। मैं आपको पहले कहा था, जो व्यक्ति ये सत्ता संरक्षित अपराधी दिन के उजाले में हत्या करते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के प्रति रात में अंधेरे में हत्या करता है, और सत्ता संरक्षित अपराधी दिन के उजाले में हत्या करता है। ये आपको देखना होगा और आपको बचने का एक ही रास्ता उपाय है, आप अपने धर्म का, अपने जिस देवी देवता का पूजा करें उसका पूजा पाठ करके घर से निकलिए, नहीं तो बिहार सरकार आपके लिए, सत्ता संरक्षित अपराधी आपका कभी भी सड़क पर निकलने के लिए नहीं देगा। वह कभी भी आपका यह लीला समाप्त कर देगा, आपके परिजन रोते रहेंगे। बिहार सरकार हसीन सपना देखते रहेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम झारखंड में भी चुनाव लड़े, हमको कोई समर्थन नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, हमको कोई समर्थन नहीं मिला। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, हमको कोई समर्थन नहीं मिला। तो हम क्या कहे बिहार का सेवा, का जनता का सेवा करेंगे? हम मुख्यमंत्री हैं, इतने वर्षों से इन प्रकार हैं, हम बने हुए हैं, आप अपना जानिए। इसलिए आपको मैं कहता हूँ, आपको अपने परिवार, आप अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन अगर चाहते हैं किसी तरह से सुरक्षित रह जाए, आँख से आंसू नहीं आवे, तो आप अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने माता पिता का, अपने अध्यात्म का, अपने भगवान का नाम लेके निकलिए घर से। नहीं तो बिहार में संरक्षित अपराधी आपको टोका देगा। और पटना हाईकोर्ट जी के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा, बिहार में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं।
इसीलिए कार्तिकेय सिंह पर 8 वर्ष के बाद जमानत, अग्रिम जमानत हो जाता है। तो ट्रायल कब होगा? 50 वर्ष के बाद, जब अपराधी मर जाएंगे तब ट्रायल होगा। ये बिहार सरकार का सोची समझी साजिश है। इसलिए हम आरा के में कल दुकान में बैठे हुए थे, पिता पुत्र चचा भतीजा, उसकी हत्या गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये बिहार सरकार का संरक्षित अपराधियों का अपराध है। कभी भी अखबार के किसी पन्ना पर, और सिवान में आपने देखा होगा, और कौन जगह छपरा में देखा होगा, आप बेगूसराय तो देख ही लिए थे आप अच्छा से, कोई बाकी नहीं रहा। तो अपराधी को संरक्षण दीजिए, बिहार सरकार का ये काम है। और हम सुशासन की सरकार का ढकोसला पीटते हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम हम करते हैं। और गरीब, बेबस, लाचार और भले इंसान को गोलियों से तड़पाते हैं, गोलियों से मरवाते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और कहने के लिए हम 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था 2020 के अंतिम में, तो रिजल्ट निकला था जनवरी फरवरी में, याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। आज 2 साल विधानसभा चुनाव का हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई कब होगी? जब नए विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, 6 महीना बचेगा, तब सुनवाई होगी। और विधानसभा चुनाव के बाद उसका जजमेंट आ जाएगा। और इसलिए अपराधियों की बोलबाला है, क्योंकि सत्ता हमको तो मिला नहीं, जनता का सहयोग हमें मिला नहीं। तो हम तो, अगर आपने हमको सहयोग नहीं दिया, हमारा भविष्य को आप अंधकारमय कर दिया, तो हम आपको खून की आंसू बहाने के लिए बाध्य कर देंगे, खून की आंसू बहाने के लिए बाध्य कर देंगे। यही बिहार सरकार की सोच है, यही बिहार सरकार का व्यवस्था है। इसी के अंजाम में, इसी सोच के चलते आज पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव होता है। और अपराधियों का तांडव होता है। और कहते हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं हम एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यही कहते थे। आज बिहार सरकार कहती है कि अब हम शराब पर पुनर्विचार करेंगे, शराब पर पुनर्विचार करेंगे। कई एक बार विचार किए, कानून में पीने वालों को छोड़ दीजिए, बेचने वालों को पकड़िए, जो स्टॉकिस्ट है उसको पकड़िए। और पहले कहते थे जब मरता था लोग जहरीली सांस से, आज ही लोग मर रहा है। तो बिहार सरकार कहते थे, उपेंद्र कुशवाहा जी कहते, मुख्यमंत्री जी कहते, जब पीजिएगा तो मरबे नहीं कीजिएगा, जब पीजिएगा तो मरबे नहीं कीजिएगा। पीना कोई मौलिक अधिकार है आपका क्या? पैसा कैसे लूट होता है। आज नितिन गडकरी जी केंद्र से आ रहे हैं बिहार, वह एक बिहार झारखंड में पुल का उद्घाटन, वही पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, या हिसाब किताब करने के लिए है। 1710 करोड़ का पुल अगवानी भागलपुर में जो बन रहा था वह गिर गया था। और नए पुल का विकास का एक नया हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अपराधियों को के सहारे हम बिहार की सत्ता चलाएंगे, अपराधियों के सहारे बिहार की सत्ता चलाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा, और योजनाओं का लूट हम करते रहेंगे और बिहार में सत्ता, अपराधियों के सहारे हम सत्ता चलाएंगे। यही बिहार सरकार का एक सोच समझी साजिश है। धन्यवाद।